नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर हूँ। बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ। हम यहाँ योगाहार यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति, नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें करते रहते हैं और शरीर को एक मशीन मान के, मशीन को जो जरूरी है, नीति नियम कानून होते हैं उसको ठीक रखने के लिए, ऐसे कुदरत ने हमारा शरीर बनाया है। तो जो मशीन बनाने वाला होता है वो शरीर को, मशीन बनाने वाला व्यक्ति मशीन को कैसे ठीक रखना है वो भी गाइड करता है। तो हमारा शरीर भी कुदरत ने बनाया है, ऊपर वाले ने बनाया है। तो उन्होंने उसको ठीक रखने के लिए भी थोड़े नियम बताए हैं। तो ये समझ लेना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमको सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि हमको शरीर कैसे ठीक रखना है। तो इसी बात को लेके हम यहाँ चर्चाएं करते रहते हैं। तो योगाहार को मैं आहार का इंजीनियरिंग कहता हूँ। आप इंजीनियर हो तो यही सोच आपकी रहनी चाहिए। हर समस्या के पीछे कोई कारण होता है और कारण को ढूंढ लो तो उसके समस्या के रास्ते आप निकाल सकते हो। तो कुदरत के नियमों को समझ लो, शरीर में कैसी बीमारी आती है वो समझ सकोगे आसानी से। तो आरोग्य का पंचामृत क्या है कि भी शरीर तभी बीमार होती है, शरीर में तभी दिक्कत आती है जब हम खुराक में ध्यान नहीं रखते हैं। खुराक ही रोग का कारण है और खुराक ही रोग का निवारण है। आप तीनों टाइम पकाया एसिडिक खुराक खाओगे तो आपको बीमार होने के चांस बढ़ेंगे, चाहे आप डॉक्टर हो, संत हो या इंजीनियर हो या कुछ भी हो। तीनों टाइम पकाया एसिडिक खुराक खाओगे तो बीमार पड़ोगे। बीमारी नहीं आती है अल्कलाइन खुराक से, यानी कि कच्चे खुराक से। आप बिना पकाया खुराक खाइए तो शरीर में बीमारी आएगी ही नहीं। तो दूसरा एक ध्यान रखना है। अच्छा, जो खुराक आप चबा के नहीं खाओगे तो वो भी बीमारी लाएगी, या तो खाने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। तीसरा, जितना खुराक खाते हैं उतना मजदूरी करके निकालना पड़ेगा। वो नहीं निकालोगे तो भी दिक्कत आएगी। बीमारी दो वजह से आती है। एक, शरीर में जो खुराक खाया उसका खत्म नहीं किया, खर्च नहीं किया, तो कच्चा बचा हुआ कचरा। और दूसरी बीमारी होती है शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलने से बीमारी आती है। तो कचरे की बीमारी को निकालना है तो इसके लिए आयुर्वेद ने लंगनम परम औषधि बताई है। और न्यूट्रिशन के अभाव से जो बीमारी है तो उसके लिए आपको डाइट में ध्यान रखना पड़ेगा। ये सिंपल सी बातें आपको याद रखनी है। रोग से बचने के लिए आपकी आंतों की सफाई रखो, हाँ? योग करो शरीर की सफाई के लिए, एनिमा लिया करो, मल शुद्धि पाउडर के लिए लेके पेट साफ रखो, कॉन्स्टिपेशन नहीं रखो तो बीमारी नहीं आएगी। बीमार पड़ते हैं तब डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ दो। जब बीमारी आए तुरंत आप इसको बंद कर लो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। बीमारी नहीं है तो खाइए, इसके लिए हम मना नहीं करते हैं। तो ये आरोग्य का, आहार का इंजीनियरिंग आपको अच्छी तरह समझना है तो आपको हमारी यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए। हर रोज हम वीडियो रखते हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारा पूरा योगाहार का कोर्स, नेचुरल डाइट सिस्टम का पूरा कोर्स के वीडियो है, वो सारे वीडियो आप देख लीजिए। हाँ, मैं यहाँ जो चर्चा करता हूँ उसी के बारे में से ही आपको बताता रहता हूँ। तो आप उसको जितनी बार 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 देखोगे इतना आपका नॉलेज बढ़िया होता जाएगा। आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। एनडीएस योगाहार में आज प्रश्न है, एक भाई मुझे लिख रहे, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योग, इन सब में कंफ्यूजन बहुत रहता है, हम किसकी सुने। तो ये भाई की बात भी सही है। हमारे इंडिया में ये सारी पद्धतियां, इसके अलावा भी और बहुत है। हाँ, कोई यूरिन थेरापी वाला मिल जाएगा, कोई कलर थेरापी वाला मिल जाएगा, कोई मैग्नेट थेरापी वाला मिल जाएगा। हाँ, कितनी कितनी थेरापी हमारे इंडिया में चलती है। इंडिया की बात छोड़ो, पूरी दुनिया में ऐसा है, सब जगह।
हाँ, ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, કાશીના કાગડા બધે काला। तो दुनिया में सब जगह अलग अलग पद्धतियां एडॉप्ट की हुई है। मैं तो यहाँ आपको यही बात बताऊंगा, आप न एलोपैथी वाले की सुनो, न आयुर्वेद वाले की सुनो, न होम्योपैथी वाले की सुनो, न हमारे जैसे नेचुरोपैथी वाले की सुनो, न योग वाले की सुनो। आप अपनी सुनो, किसी की सुनना नहीं है, अपनी सुनना है, बस इतना सीख लो। हाँ, मैं आपके साथ ये बातें करता हूं क्यों? मैंने अपनी सुनी है, अपने शरीर को देखा है, अपने शरीर को अनुभव किया है, और तब आपसे बात करता हूं। मैं किसी को सुनता नहीं हूं। सुनो, लेकिन भरोसा मत करो। देखो कितनी झगड़बाजी चल रही है, एक दूसरे के ऊपर कादव उछालने की। हाँ, ये 2 दिन पहले रामदेव जी ने थोड़ा सा एक शब्द बोल दिया कि एलोपैथी साइंस बकवास है। कितना होबारा हो गया, कितना सारे डॉक्टर्स का एसोसिएशन सामने आ गया। अपने आरोग्य मिनिस्टर को बोलना पड़ा कि रामदेव जी को ये स्टेटमेंट का वापस लेना चाहिए। क्यों झगड़ते हो भाई? हर व्यक्ति अपना, हाँ, एलोपैथी वाला अपना कक्का खड़ा करता है, आयुर्वेद वाला अपना कक्का खड़ा करता है, होम्योपैथी वाला अपना करता है, नेचुरोपैथी वाला अपना करता है, योग वाला अपना करने चाहता है। हाँ, सब अपने अपना झंडा ऊंचा रखते हैं। ऐसा कोई नहीं सोचता है सबके झंडे एक लेवल पे रखो, जैसी जरूरत हो वैसा उसका प्रयोग करो। सब अपने अपनी जगह अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह टॉप है। कोई, हम क्या करते हैं, अपनी लीटी लंबी करने के लिए दूसरी की लीटी को काट रहे, उसको भूस रहे। ये कब तक चलेगा? और व्यक्ति को खुद को तय करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको क्या करना है। ये सारे लोग तो झगड़ते रहेंगे। हाँ, सब झगड़ेंगे अपने आपस में एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि सबको क्या चाहिए? सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अब पैसे, जो हथियार से पैसे ज्यादा मिलेगा वो उसका प्रयोग करेगा। और इसमें सारे खराब, सारे डॉक्टर, एलोपैथी वाले, आयुर्वेद वाले, होम्योपैथी वाले, नेचुरोपैथी वाले, सारे अच्छे भी नहीं है और सारे खराब भी नहीं है। इसमें अच्छे वाले भी मिल जाएंगे आपको, खराब भी मिल जाएंगे, लूटने वाले भी मिल जाएंगे और सेवा करने वाले भी मिल जाएंगे। आपको इसमें से ढूंढना है कौन अच्छा है, कौन। हाँ? हमारे पास कैसे कई एलोपैथी डॉक्टर आते हैं, वो खुद अपनी बीमारी ठीक करते हैं और वो खुद पकड़ते हैं कि नहीं, हमने एलोपैथी के भरोसा किया, हमारी बीमारी नहीं ठीक हो रही थी, हमने डाइट को भरोसा किया तो हमारी बीमारी ठीक हो गई। वो सच्चे हैं, सत्य को स्वीकार करने वाले हैं। ऐसे लोगों को ढूंढो, वो लोग जरूरत पड़ेगी तो इमरजेंसी में आपको एलोपैथी की सहाय कर देंगे। जरूरत पड़ेगी तो तुरंत, इमरजेंसी में जरूरी है। लेकिन आप फिर उनको अकेले के पकड़ के रखो, उनकी गाइडलाइन के हिसाब से चलोगे तो जोखिम भी इतना है, जोखिम भी इतना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको खुद को अपनी सुननी है, दूसरे को मत सुनो, मुझे भी मत सुनो। आप खुद सीखो, आप खुद प्रयोग करो, खुद अपने आप को तैयार करो। और मैं तो बोलता हूं, क्यों तुमको एलोपैथी वाले के पास, आयुर्वेद के पास, होम्योपैथी वाले के पास, नेचुरोपैथी वाले के पास, योग वाले के पास जाने की जरूरत ही पड़े? सब कुछ सीखो, सब कुछ करो। ये एक्सपीरियंस का अनुभव नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं सीखोगे। एक कहावत है, दुनिया का कोई शिक्षक नहीं सिखा सकता, वो आपको आपकी अनुभव की ठोकर सिखा देता है। ठोकर लगती है तब अनुभव से सब सीख लेते हैं, तब तक कोई नहीं सीखता है। हम गला फाड़ फाड़ के मर रहे, लेकिन हाँ, गुजराती में कहावत है, वार्या ना वरे हार्या वरे। आप पहले से उसको बोलो भी ये करो ये करो ये करो, नहीं सुनेगा। जब वो थक जाएगा, दुखी हो जाएगा, कहीं भी रास्ता, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे ना, तब भागता हुआ तुम्हारे पास आएगा। हर इंसान, ये कुदरत का नियम है।
आप पहले से एडवांस में उसको बताने जाओगे तो वो कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, कोई नहीं सुनता हो। हमारे हमारे एक मित्र डॉक्टर थे, मैं जब इंजीनियर का काम करता था कंसल्टेंसी का, तो एक डॉक्टर साहब का मकान का प्लानिंग किया था और सब उसको गाइड करने में जाता था। तो उस टाइम उनको इंसुलिन लेते थे डायबिटीज का। मैं वो सालों पहले उनको बोलता था साहब ये गलत है, आप ये दवाई पे मत रहिए। आप बड़े डॉक्टर हो इसका मतलब ये नहीं दवाई खा के जीना है। हाँ, दारू बेचने वाला दारू पीता है क्या? कभी नहीं पिएगा। ये इतनी छोटी सी बात हम नहीं समझते। जो डॉक्टर दवाई खिलाता है वो दवाई खा के जिएगा। नहीं जीना चाहिए और जी रहा तो वो पागल है। वो पागल है, भले बड़ा डॉक्टर हो, क्या हो गया? उस टाइम सालों पहले मैंने उनको बताया था। उनको मेरी बातें पे भरोसा नहीं था। 25 साल इंसुलिन लिया, 25 साल। फिर जाके उसको ऐसा लगा कि ये साली जोखिम वाली चीज है, लाओ कुछ करते हैं। फिर वो हमारे डाइट पे आए और उनका इंसुलिन खत्म हो गया। आज वो डॉक्टर साहब गन्ने का रस 2-2 लीटर पी जाते हैं हर रोज, बिना इंसुलिन। दवाई छूट गई। तो आपको खुद को तैयार होना पड़ेगा। मैं बोलता हूं इसीलिए मत करो। आप खुद अपने आप को सिखाओ, शरीर को सिखाओ, ट्रेनिंग दो, खुद समझो, सबको सुनो। सब जो जो लोग जो बात बताते हैं उसके पीछे का लॉजिक उसको पूछो कि ये क्यों आप बता रहे हो, इसके पीछे कैसा होता है, ये किस तरह हो रहा है। हाँ, वो उसका जवाब दे। फिर उसका आपको लगे कि नहीं इसके बातों में लॉजिक है, वो सही बात लग रही है, तभी अमल करो, इसके अलावा मत करो। हाँ, गुजराती में कहावत है, जात वगैरह बात ना पड़े। जात वगैरह बात ना पड़े। खुद जब आप काम नहीं करोगे ना तब तक वो काम अच्छा नहीं होगा। आप दूसरे के ऊपर भरोसे मत रखो। हाँ? जीवन में सीखना यही है। पैसा कमाना अकेला अकेला जरूरी नहीं है। आनंद प्रमोद के लिए अच्छा मकान बना दो वो जरूरी नहीं है। बड़ी गाड़ी ला के रख दो वो जरूरी नहीं है। आप आपके शरीर को संभालने का नहीं सीखोगे ना तो आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है। आप दूसरे को ऊपर जीवन बिताओगे तो कोई मतलब नहीं है। हाँ? कितनी हालत खराब हो गई है हमारे देश के अंदर। सब चीजों में हम डिपेंड हो गए हैं, सब चीजों में। लाइट चली गई, अंधारपट। पहले लालटेन रहा करते थे, घर में ही, बाहर से लाइट आई या ना आए दीवा जलाने की व्यवस्था थी। अब ये लाइट वाले के ऊपर डिपेंड हो गए। घर के अंदर इमरजेंसी में लाइट ही नहीं है, दीवा जलाने का लालटेन ही नहीं है, व्यवस्था ही दूसरे के हाथ सौंप दी। वो दे दे तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। अब पानी, पानी लाइट लाइट आएगी तो ट्यूबवेल चलेगा, ट्यूबवेल चलेगा तो बाहर पानी आएगा तो आपको पानी मिल जाएगा। हाँ, हम ऐसे डिपेंड हो चुके हैं कि हमारे गांव की पानी पीने की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। हर गांव की हालत यही हो गई है। हाँ? लोगों ने बस हेल्थ, डॉक्टर के ऊपर भरोसा करके रख दिया। हाँ, तकलीफ हो गई ये दौड़ गए डॉक्टर के पास, दवाई ले ली, गाढ़ा घबरा दिया। क्यों कर रहे हो? शरीर को खुद को संभालो। खुद को अच्छा रखने के लिए कम से कम आप 8 घंटा पैसा कमाने के लिए टाइम दे रहे हो, कम से कम 1 घंटा शरीर के लिए तो दिया करो। हर रोज 1 घंटा 2 घंटा तो निकालो। हाँ, मैं तो बोलता हूँ हफ्ते में 5 दिन काम करो और 2 दिन अपने शरीर के लिए कुछ न कुछ नया सीखने का टाइम निकालो, कुछ न कुछ नया प्रयोग करने का। हाँ, सीखो, सब कुछ सीखो। खाना बनाने का भी सीखो। खाना क्या बनाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज में क्या मिलता है, कैसे खाना चाहिए। अब तो लोगों को खाने का भी पता नहीं है किस तरह खाना है। फिर वो मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? डॉक्टर लूटेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हाँ, आप डॉक्टर आपको बुलाने आता है क्या कि तुम मेरे पास आ जा, चल कोरोना की ट्रीटमेंट में कर लूंगा? आप क्यों फंसे, क्यों बीमार पड़े? और पड़े हो तो फिर भुगतो। ये पीछे फोटो देख रहे हो ना, ये दादा भगवान, ये क्या बोल रहे हैं? भोगवे नहीं भूल। आपने गलती की है इसीलिए आपको ये सजा मिल रही है। गलती की है तो भोगो। आपने किसी का खून किया तो फांसी के माचड़े पर चढ़ना पड़ेगा, कोई नहीं बचाएगा।
आपने खाने में ध्यान नहीं रखा है तो फिर कोरोना के इंजेक्शन भी लेने पड़ेंगे, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ेगा, और डॉक्टर जो करे वो सही, जिंदा रखे या मारे उसके ऊपर है, आपके ऊपर कुछ नहीं। डिपेंडेंसी, हाँ, ये बहुत बड़ी बात। मैं ये दादा भगवान को बहुत मानता हूँ, उनकी एक बात को मैं बहुत मानता हूँ, भोगवे नहीं भूल। आपने गलती की है, आप शेयर बाजार में चले गए, सट्टा करोगे, पैसा खत्म हो गया तो किसकी जिम्मेदारी, शेयर बाजार वालों की, आपकी? क्यों जा रहे हो? वो तो दुकान खोल के बैठे हैं। हाँ, हॉस्पिटल वाले दुकान खोल के बैठे। अच्छा, दारू बिकने वाले को, दारू बिकने वाला किसी को घर जा जाके बोलता है, भैया आजा, भैया आजा, पिला दो तुझे। तम्बाकू खेतों में लगती है, खेडूत पैसे के लिए तम्बाकू लगाता है। अच्छा, तम्बाकू खा के मर रहे लोग, कैंसर हॉस्पिटल में कभी विजिट की है? एक बार चले तो जाओ, जो तम्बाकू खाने वाले हैं उन लोगों को बोलो, एक बार जाओ वहां, देखो तो सही क्या हालत होती है। क्यों खा रहे हो? पहले अपने आप को तो सवाल करो, आप क्यों खा रहे हो? आप तम्बाकू क्यों पी रहे हो? आप भोजन क्यों खा रहे हो? आप दूध क्यों पी रहे हो? हाँ, हर खुराक के पीछे, कुछ भी खाने से पहले अपने आप को तो सवाल करो, मैं क्यों खा रहा हूँ, किसके लिए खा रहा हूँ, कितना खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कौन से प्रकार का खाना चाहिए, शरीर को कौन सी चीजों की जरूरत है, वो सब कौन सिखाएगा? क्या सरकार सिखाएगी? क्या डॉक्टर सिखाएगा? कौन सिखाएगा? क्या तुम्हारा धर्म वाला सिखाएगा? धर्म वाले वो भी बीमार है, वो भी दवाई खा के जी रहे, कोई नहीं सिखाएगा। आपके घर में डॉक्टर है ना, तो वो डॉक्टर खुद दवाई खा के जी रहा है, वो भी नहीं सिखाएगा। सबका अपना रोल है, आपको खुद को अंतरात्मा की सुननी पड़ेगी, खुद को तैयार होना पड़ेगा। और ये हमारी दिक्कत यही है, हमारी सरकारों ने, देखो दुनिया में एक इंडिया ही ऐसा देश है जो अपनी ही विरासत, अपना ही ज्ञान के ऊपर शक करता है। ये चीन है, ये जापान है, देखिए वो लोग कोरोना के सामने लड़ रहे, कैसे लड़ रहे हैं? अपनी परंपरा से, अपनी ही आयुर्वेदिक प्रकार की जो ट्रीटमेंट थी, जो पुरातन, उसी को ही आज पकड़ के रखा है। वो लोग अकेले एलोपैथी के ऊपर डिपेंड नहीं है। और जो देश सिर्फ एलोपैथी पे डिपेंड है ना, वहां सबसे ज्यादा समस्या है, वहीं लोग सबसे ज्यादा परेशान है। अमेरिका टोटली एलोपैथी के ऊपर डिपेंड है। हाँ, सबसे ज्यादा मेडिकल खर्चा सबसे ज्यादा वही है। जितना कमाया, एक बार बीमार पड़ा, सारा खत्म। जापान में जाइए, वहां कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आपको, अपनी पुरानी जो पद्धतियां है उसको उसने संभाल के रखा है। वहां एलोपैथी डॉक्टर अपनी पुरानी परंपराओं की जो ट्रीटमेंट की पद्धति है उसको साथ में लेके चलते हैं। हमारा जैसा नहीं है, यहाँ तो एलोपैथी वाला आयुर्वेद के सामने गुरारे करता है, आयुर्वेद वाला एलोपैथी के सामने आंख निकालता है, खा जाता है, इसी बातें करता है। क्यों झगड़ते रहो? आप भारतीय हो, भारत की खुद की जो अपनी परंपरा है उसको तो समझो। योग है, योग को पकड़ो, आयुर्वेद को लो, एलोपैथी को जरूरत पड़े तो एलोपैथी का सहारा लो, एडवांस में आप आयुर्वेद को पकड़ो, और बीमारी आए नहीं, योग कराओ लोगों को। क्यों नहीं बोलते हो? लेकिन बस झगड़ने में ही माहिर है। भारत के ऊपर इतने साल दूसरे देश के लोग आके राज करके क्यों गए? इसी कारण तो आके गए। हाँ, आपस में झगड़ते रहो बस। हाँ, ऐसे नहीं आए थे, हमारी गलती के हिसाब से मुगल लोगों ने इतने साल शासन किया, अंग्रेज लोगों ने शासन किया, आपस में झगड़, जातिवाद, संत ज्ञातिवाद, संप्रदायवाद, वो संप्रदाय वाला अलग है, ये अलग है। अरे ये छोड़ो, ये सारे डॉक्टर किसके लिए बने हो? लोगों की भलाई के लिए है या आपस में झगड़ने के लिए है? और जिसको झगड़ना है वो झगड़ने दो। मैं पब्लिक को बोलता हूं, आप लोगों को बोलता हूं, आप आपकी सुनो, सीखो। ये इन लोगों के भरोसे रहोगे, आप दोनों को, ये राजकीय पार्टियां होती है तो क्या एक को पकड़ के रखना? नहीं, अच्छे को चुनटो,
कौन सी पार्टी का है मत देखो, अच्छा होना चाहिए, उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए, लेकिन अभी हालत कैसी है, अच्छे मिल ही नहीं रहे। तो जो है उसको इसमें से अच्छा तो ढूंढो। लोग क्या करते हैं, नहीं उसको दे वोट देते, नहीं उसको देते, घर बैठे रहते हैं। 40% लोग तो वोट देने ही नहीं जाते। अब 60 में से 3-4 हिस्से हो जाते हैं, 3-4 पार्टियां खड़ी हो जाती है। इसमें से जो ज्यादा ले आया 1-2% सबसे ज्यादा, वो तुम्हारे पे राज कर रहा है। ये क्या है? क्यों बैठे रहे हो? जाके वोट डालो। दोनों में से कोई एक तो जो अच्छा है, जैसा है, अच्छा तो मिलने वाला है नहीं, कि दोनों में से कंपैरिजन तो करो, कौन है उसको तो दो। फिर बूम पाड़ते हैं सरकार कुछ नहीं कर रही है, नेता कुछ नहीं कर रहे, अधिकारी कुछ नहीं कर रहे। गलती हमारी है। जैसी प्रजा वैसा राजा। हाँ, जैसा राजा वैसी प्रजा नहीं, एक गलती निकाल दो। जैसी प्रजा वैसा राजा। हाँ? जैसी प्रजा वैसे नेता, जैसी प्रजा वैसे गुरु, जैसी प्रजा वैसे डॉक्टर, जैसी प्रजा वैसी शिक्षक। वैसा ही है, प्रजा जैसा मांगेगा वैसा लोग देंगे। और वो कौन है? हमारे ही तो है ना, हमारे अंदर से ही गए, हमारे समाज में ही तो आए। ये डॉक्टर क्या विदेशी है? दूसरे देश से आके आपके लूट रहे हैं क्या? अपने ही लोग हैं। और जो डॉक्टर ये लूट फाट करते हैं, पैसा ज्यादा इकट्ठा करते हैं, वही अपने समाज में जाता है, तो उसको हो बड़े डॉक्टर आ गए, बहुत बड़े बड़े, हाँ, उसके आगे पैर नमन कर लेते हैं। लोगों को अब पेंडेमिक है, महामारी चल रहा है, गरीब, अब पैसे वाले का पैसा ले लो कोई बात नहीं, लेकिन गरीब है उसको तो छोड़ो। कम से कम उतनी भी नीतिमत्ता नहीं है आप में कि गरीब के पैसे आप छोड़ सको। ये भी नहीं कर सकते हैं, और उसको तो मान देते हैं वो बड़े डॉक्टर है, बड़े नेता है। क्या है? संस्कृति हमारी है, नीतिमत्ता लेस हो गई है, नीतिमत्ता लेस हो गई है। हमको दूसरे के ऊपर ही ब्लेम करना सीख लिया है, अपने आप को कभी नहीं झांकते हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है, सारी बातें बताते बोलते भी। हमारे पर भी कई लोग बोलते हैं, साहब क्यों सेवा कर रहे हो आप? ऐसे भी सवाल करने वाले हैं। मेरा सवाल है, मुझे क्या चाहिए वो मुझे, मैं तय करूंगा ना। कितना चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान, इससे और क्या चाहिए ज्यादा? नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, मुझे भी खाने के लिए चाहिए। लाइट बिल आता है तो वो भी भरने के लिए, गाड़ी चलाता हूँ तो उसका पेट्रोल गैस का भी पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो मर्यादा है ना, कितना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। लोगों को तो लिमिट ही नहीं है। क्या करोगे इकट्ठा करके? यही रख के ही जाना है। तो समय के साथ थोड़ा बदलो, अपने आप को बदलो, लोगों के ऊपर डिपेंड मत रहो। योग भी सीखो, नेचुरोपैथी भी सीखो, आयुर्वेद भी थोड़ा समझ लो, वो उसकी क्या है, एलोपैथी कब इमरजेंसी में एलोपैथी का प्रयोग करना चाहिए ये भी समझ लो। हाँ, वो कब किसका अमल करना है, कब किसी को सुनना है, वो आप समझ लो। हाँ, हर बात आपको खुद को तय करनी है। हाँ, हम बोले ऐसे नहीं, हम भी तो ये डॉक्टर की लाइन में ही है ना। लेकिन मैंने बोला ना, सारे अच्छे भी है, कई अच्छे भी है, कई खराब भी है। नेचुरोपैथी में भी सारे अच्छे ही है ऐसा नहीं है, उसमें भी लूटने वाले मिल जाएंगे, एलोपैथी में भी लूटने वाले मिल जाएंगे। कोई डॉक्टर ऐसे भी है कि मिथिलिन ब्लू जैसी मुफ्त के भाव की दवाई देके लोगों को कोरोना को रिपेयर ठीक कर रहे हैं एलोपैथी वाले कई डॉक्टर। तो मिथिलिन ब्लू जो है वो केमिकल है, एक प्रकार की दवा है, लेकिन वो हर रोज नहीं लेनी चाहिए, वो जरूरत हो तब ले लो। ये बाकी हर रोज लोगे तो क्या होगा, नुकसान करेगी। ठीक है, तो आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योग सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर कादव उछाड़ने की जो वृत्ति है वो ठीक नहीं है। अपने हर एक की अपनी मर्यादा है, उसको क्यों नहीं स्वीकार करते हो? एलोपैथी वाले अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं कि भाई आप ये हैवी केमिकल वाली दवाई खिला खिला के लोगों की दूसरी सिस्टम में खराब कर रहे हो। वो तो सत्य है, तो इसको बोलो कि भाई ये जोखिम तो है ही, इसमें स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? लेकिन मौका मिल जाता है,
लूट लेते हैं हम। बस नीतिमत्ता नहीं है, बस यही समस्या है और कुछ नहीं है। तो आप खुद, जिसने भी मुझे प्रश्न पूछा है उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप खुद अपने आप को संभालो, खुद सीखो, खुद समझ लो। हाँ, हमारा शिक्षण गलत हो गया है, हमारा समाज गलत हो गया है। एक समाज दूसरे समाज को बुरा बताता है, अपनी बुराइयां छुपाता है और सामने वाले को गलत बोलता है। हाँ, अपने आप को तो देखो, हमारे जो आप जो समाज के हो, हाँ, आप क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो या कुछ भी हो, आप जो भी समाज के हो, उसमें क्या बुराइयां नहीं है? सब में है। अपनी बुराइयों को देखनी नहीं है और सामने वाले को उठा उठा के बताते हैं तुम ये है, तुम में ये है, तुम में, अरे तुम्हारे में क्या है वो तो देखो। और ये सब छोड़ो, ये जातिवाद में से बाहर आओ। ये वाद सब में है। अब डॉक्टर डॉक्टर एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, फिर वो अंदर अंदर भी जातिवाद में आ जाते हैं। ये तो ये फलानी ज्ञाति का है, वो है, तो वहां भी जातिवाद। अरे क्यों कर रहे हो भाई? तो मैं दो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपने आप को संभालो। आप अपने आप को संभाल के रखना सीख लो। आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे ना तो मरोगे, फंसोगे। ठीक है? ગુજરાતીમાં કહેવત છે, ભરોસાની ભેંસ પાડો જન્મ। ये गुजराती लोगों को पता है। हाँ, आप दूसरे ऊपर डिपेंड रहोगे ना तो आपको नुकसान ही भाग में है, फायदे की बात कुछ नहीं है। दूसरा एक प्रश्न है, गुड मॉर्निंग सर, आई एम स्टूडेंट फ्रॉम રાજકોટ। હું વાંચવા બેસું તે સમયે મને નીંદર આવે તેનું રીઝન શું છે? પ્રોપર સૂવું છું, 6 કલાક હું પ્રોપર સૂવું છું, નીંદર ન આવે ને હું સારી રીતે ભણી શકું એના માટે કઈ સજેસ્ટ કરો। અને મને 4 વર્ષથી ખોડો એટલે ડેન્ડ્રફ છે અને એના માટે પણ કહેવા વિનંતી। तो ये राजकोट का भाई है, स्टूडेंट है, उन्होंने लिखा है कि भी उसको वो जब पढ़ाई करने बैठता है तो उसको नींद आ जाती है और वो 6 कलाक प्रॉपर नींद लेता है, फिर भी ये उसकी समस्या है। तो नींद न आए इसके लिए क्या करना चाहिए? और उनको हेयर में डेंड्रफ का खोड़ो गुजराती में उसको बोलते हैं, तो उसका प्रॉब्लम है, तो उसके लिए उन्होंने राय मांगी है। तो पहले तो ये है कि कोई भी काम करने में आपको जब इंटरेस्ट नहीं होता है तब आपका माइंड जो है ना वो लेजी हो जाता है, वहां से उसको इंटरेस्ट नहीं पड़ता है आपका सबकॉन्शियस माइंड को, फिर वो निग्लेक्ट करता है। तो पहले तो यहाँ समस्या ये है कि आप इंटरेस्ट कम है पढ़ने में। जिसको इंटरेस्ट है उसको नींद नहीं आएगी। आप कहीं फिल्म देखने जाते हो तो क्या नींद आती है? नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि आपको इंटरेस्ट है इसमें, आपको इसमें मजा आ रही है। तो हर काम में मजा आनी चाहिए। तो आप जो काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? आपके भविष्य के लिए। आपको इसमें इंटरेस्ट पहले आना चाहिए। इंटरेस्ट आएगा तो फिर नींद नहीं आएगी, पहला ये। दूसरा, कफ प्रकृति वाले जितने भी लोग होते हैं उन लोगों को नींद ज्यादा आती है, कफ प्रकृति वाले को। तो और कफ प्रकृति वाले को ये डेंड्रफ की भी समस्या होती है, वो बता रहा है कि उनको डेंड्रफ है। तो डेंड्रफ है मतलब कफ है, और कफ कम करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट कम कर लो। और खाना है डेयरी प्रोडक्ट तो साथ में हल्दी या अदरक का प्रयोग करो, तुलसी का प्रयोग बढ़ाइए, काली मिर्च का प्रयोग कीजिए, तो वो कफ कंट्रोल करेगा। तो कफ में से बाहर आइए, खाने में ध्यान रखिए, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो। सबसे बढ़िया तो यही है कि भाई उसको छोड़ दो, कम खाइए। ठीक है? और खाना है तो दूध मत खाइए, चाय मत पिए। अब खाना है तो दही खाइए, छाछ खाइए, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 बार, हर रोज नहीं। खाने में ध्यान रखो। दूसरा, चबा चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। तीसरा, हमारे डाइट के हिसाब से शरीर में पोषक तत्व भी चाहिए, कैलोरी भी चाहिए, जरूरत के हिसाब से खाइए। हाँ, कई लोग क्या करते हैं, भर पेट खाना खा लेते हैं, फिर पढ़ने बैठते हैं तो नींद आएगी ही। खाना खाने के बाद वाम कुक्षी कर लो, हाँ, आधा घंटा लेट जाइए, नींद ले लो, फिर आप उठो, मुंह को वॉश करो,
फिर पढ़ाई करने के लिए बैठिए। तीसरा, पढ़ने के टाइम कभी लेटे लेटे नहीं पढ़ना चाहिए। आप लेटे लेटे पढ़ोगे तो नींद आएगी। आपको कुर्सी में बैठ के ही पढ़ना चाहिए। आप लेटे लेटे पढ़ने का प्रयत्न करोगे कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो बैठे बैठे, कुर्सी नहीं है तो पलंग में भी, लेकिन लेटो मत, बैठ के करो। तीसरा, आंख में नींद नहीं होनी चाहिए, तो वॉश करते रहो। हर घंटे आप वॉश कर लो। टाइमर रखो, अलार्म, जैसे अलार्म बज गई खड़े हो गए, वॉश बेसिन चले गए, वॉश कर लो, आंखों को धो डालो। हाँ। तीसरा, हर रोज थोड़ी एक्सरसाइज किया करो। हाँ, प्राणायाम किया करो, कपालभाति किया करो, सब प्राणायाम, थोड़ा हलवा वॉकिंग जॉगिंग, हाँ, थोड़ा वर्कआउट कर लो, तो एक्टिव रहो, तो नींद कम आएगी। हाँ, ठीक है। तो ये सारे इसके पीछे अलग अलग रीजन होते हैं। आप ये सब में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए तो समस्या आएगी नहीं, नींद नहीं आएगी। इंटरेस्ट होना चाहिए आपको। हाँ, कई बार क्या होता है, हम धक्का मार मार के आगे पहुंच जाते हैं। अब आप इंजीनियरिंग में घुस गए। अब इंजीनियरिंग में शुरू के जो सेमेस्टर होते हैं, पहले 1-2 साल, इसमें बेसिक फिजिक्स आती है, मैथमेटिक्स आती है। हाँ, काफी अलग अलग सब्जेक्ट आ जाते हैं। अब आपका बेसिक वीक है, आपने आगे जो शुरू के जो स्टैंडर्ड थे इसमें आपने बहुत ध्यान नहीं रखा, बेसिक समझ नहीं आया है, फिर आपका टप्पा नहीं पड़ेगा। फिर आपको जिस चीज आप पढ़ रहे हो इसमें आपका फंडामेंटल बेसिक नॉलेज कम पड़ेगा, और आप पढ़ने जाओगे ना तो भी नींद आएगी। तो पहले बेस पक्का करो। हाँ, भले आप पास हो गए हो, आगे आपका एडमिशन मिल गया है, लेकिन आपको बेसिक कम है तो आप उसका एक्स्ट्रा ट्यूशन करवा लो। हाँ, वेकेशन में ये सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। जो जो सब्जेक्ट हमारे वीक होते हैं ना, उसको आपको ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए, उसकी ट्यूशन कर लेनी चाहिए, या किसी का मार्गदर्शन ले लेना चाहिए। यहाँ मैं ट्यूशन का विरोध नहीं करता हूँ। हाँ, आपको, आप वीक हो और आप मैथ्स में वीक हो, अब आप इंजीनियरिंग में गए, मैथमेटिक्स तो आएगा ही और एडवांस लेवल का आएगा। अब बेसिक में टप्पा नहीं पड़ता है तो एडवांस में क्या हो, नींद आएगी। तो ये बेसिक क्लियर कर लो आप, और जरूरत पड़े तो 1 साल फेल हो जाओ। हाँ, मैं तो ये प्रमोशन देने की बात ही नहीं होनी चाहिए। जो वीक है उसको नापास ही करो, आगे मत भेजो। सरकार ने कैसी पॉलिसी बनाई दी है, 8वीं कक्षा तक किसी को फेल नहीं करना है, किसी को फेल नहीं करो, आगे चलाते रहो बस। तो यहाँ क्या आपके फिगर आएंगे, ओ ये तो साक्षर है, हाँ, इतने बच्चे इतनी कक्षा तक पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको बोलो कि तुम्हारा नाम लिखो तो भैया वो सही अपना नाम भी लिख नहीं पाते हैं। अब ये 8वीं कक्षा या 9वीं कक्षा तक आपने उसको बढ़ा बढ़ा के पहुंचा दिया, पास कर कर करके, प्रमोशन दे दे के, क्या करेगा वो। इससे अच्छा था उसको 5वीं में ही फेल करो, 2 साल कराओ उसको, माँ बाप को भी बुलाओ कि उसको फेल करना पड़ेगा, और तुम भी पढ़ो, माँ बाप को भी पढ़ाओ, पास करना है तो और फर्ज याद करो, फर्ज याद, नापास करो, फर्ज याद करो, वो उठा के घर ले जाए बच्चे को और पैसे कमाने में लगा दे तो उसके ऊपर बड़ा दंड करो। लेकिन वो बच्चे को पढ़ाने की और रखने की, उसकी उसके जीवन की जो सगवड़ करनी है वो भी सरकार में होनी चाहिए ताकत। लेकिन यहाँ तो वोट बैंक है, पॉपुलेशन बढ़ा दिया है, बस बस्ती वधारा करते रहो, हमारा वोट बढ़ाते रहो, हमको राज करने दो। बेसिक पॉलिसी ही गलत है। हाँ, पॉपुलेशन सबसे बड़ी समस्या है, दूसरी कोई समस्या नहीं है। इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है। हाँ, कितने हर रोज ये दुनिया में 3 लाख लोग जन्म ले रहे हैं और 1.5 लाख मर रहे हैं। 1.5 लाख का हर रोज का बढ़ावा हो रहा है धरती पे, कितना लोड बढ़ रहा है, क्या हालत होगी। हाँ, कैसी कैसी दिख रहा है ये सारा ये चित्र जो दिख रहा है वो तो भविष्य बहुत खराब दिख रहा है। आज की उपयोगी प्रोडक्ट है इमली के बीज। हाँ, जो खट्टी इमली खाते हो ना आप, उसके बीज, उसको थोड़ा रोस्ट कर लो, उसका छिलका निकल जाए इसके लिए। फिर आप कुछ भी भोजन कर लिया,
नियम क्या है आयुर्वेद का कि जितना खुराक पेट में जाए उतनी मुंह की लार साथ में जानी चाहिए। अब उतनी लार भेजनी है तो आपको चबा चबा के खाना पड़ेगा, लेकिन आप चबा नहीं पाओगे, इतना धीरज है नहीं। तो जितनी लार आपका पेट में कम गया है भोजन के साथ, वो भोजन करने के बाद जानी चाहिए। तो आपको ये इमली का दाना खाना खाने के बाद छिलका निकाल देना है, मुंह में रखना है, उसको मुंह में घुमाना है। हाँ, मुंह में लार आएगी, हाँ, इकट्ठा करते रहो, घुमाते रहो, पीते रहो, इकट्ठा करते रहो, घुमाते रहो, पीते रहो। एक इमली का दाना आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा आपके मुंह में घूमेगा और इतनी लार बना के देगा कि आपके स्टमक में ये जो खुराक खाया गया है उतनी दूसरा ये प्रवाही पहुंच जाएगा और आपका डाइजेशन अच्छा करेगा। ये डाइजेशन के लिए अच्छा है, मुंह में लार पैदा करने के लिए अच्छा है। और तीसरा, जिन लोगों को व्यसन है उनके लिए भी ये इतना ही काम का है। ठीक है, तो इमली भोजन के बाद मुंह में घुमा के लार बना के पीनी चाहिए मुखवास के लिए। काम की बातों में, इफ यू आर डिप्रेस्ड, आपको डिप्रेशन है तो आप भूतकाल में जी रहे हो, भविष्य की ओर नजर नहीं है। आप इफ यू आर एंजियस, यू आर लिविंग इन फ्यूचर, आप चिंता में है तो आपको टेंशन है। इफ यू आर एट ए पीस, आपको शांति है तो आप प्रेजेंट में है, वर्तमान में जी रहे हो। हाँ, कल जो होगा वो होगा, भूतकाल में जो हो गया भूल जाओ। हाँ, जैसी ગુજરાતીમાં કહેવત છે, જેવી પડશે એવી દેવાશે। हाँ, चिंता नहीं करवानी, बेड में जाइए, आपको नींद आ जानी चाहिए। तो आपको शांति होनी चाहिए। तो जीवन में शांति की जरूरत है, अशांति की जरूरत नहीं है। ये धरती पे मनुष्य जाति तभी इकट्ठा होती है जब किसी को गिराना हो और मरे हुए को उठाना हो। इसके अलावा लोग इकट्ठा नहीं होते हैं। अच्छे काम के लिए कोई इकट्ठा नहीं होता है, झगड़ने के लिए तैयार है। और यहाँ एक कार्टून बहुत बढ़िया है, जो दिखता है वो नहीं होता है और जो नहीं होता है वो जो जो दिखता है वो कभी नहीं होता है। ये बहुत बढ़िया कार्टून है। हाँ, कई बार हमको दिखता है कि ये हो रहा है, लेकिन सही में वो नहीं होता है। हाँ, कुछ अलग ही होता है। हाँ, जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। ये बढ़िया कार्टून इसने बनाया है। कोरोना किट, जो लोग कोरोना में से हाल ही में बाहर आए हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत काम की चीजें है। हमने इकट्ठा करके एक किट बनाई है, आप हमारे पास से मंगवा लीजिए। योगाहार, हाँ, शरीर सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी, ये चित्र में ये बातें बताई हुई है। आप उसको देखिए, समझिए, उसको समझने का प्रयत्न कीजिए। ये पूरा आहार का इंजीनियरिंग है, उसमें सारी बातें मैंने एक ही चित्र में बता दी है। ये हर एक मुद्दा कितना काम का है वो आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसके लिए आप YouTube चैनल पे जाइए, वहां पूरा कोर्स है, वो देखिए समय निकाल के। वो पूरा कोर्स है, मैंने हिंदी में बनाया है, शुरू में मैंने बनाया था तो मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है, आपको कंटाला आएगा थोड़ा, लेकिन आप, मैं जो बताना चाहता हूँ वो टॉपिक, जो लॉजिक है उसके ऊपर आप सुनिए। हाँ, और टीवी पे चला के देखिए। हाँ, क्योंकि मैंने चित्र के साथ सारी बातें बताई हुई है। और सबको सिखाइए, घर के सारे मेंबर्स, बच्चे को भी, कॉलेज में पढ़ते हो या बीमार हो, नहीं हो, जुआन हो, सबको ये पूरा योगाहार का कोर्स आप पूरे घर के सारे मेंबर देख सकते हो साथ में बैठ के। उसको समझने के लिए जो अब्रॉड में है उनके लिए बुक भी है अवेलेबल, अमेजोन पे ई बुक अवेलेबल है, किंडल एंड अमेजोन पे। फूड विथ लाइफ की दूसरी हमारी यूट्यूब चैनल है, वो भी आप सब्सक्राइब कीजिए, वहां आपको अच्छी खाने पीने की चीजें मिल जाएगी। और एक छोटा सा मैसेज, आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हो तो कराइए। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के और काम की बातों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।